नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से 2024-25 का एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ था कि विद्यालय स्तर पर छात्रों हेतु प्रतियोगिता कराई जाए। प्रतियोगिता का क्या स्तर था? शाला स्तर पर प्रतियोगिता 14 से 24 अक्टूबर तक कोई एक दिवस निश्चित करके आपको प्रतियोगिता कराना थी और उसके फिर शाला स्तर पर चयनित छात्रों के पोर्टल पर एंट्री कराना था 25 से 27 अक्टूबर 2024 तक। तो कल इसकी लास्ट डेट है। तो सभी शिक्षक साथी अपने अपने विद्यालय से चयनित विभिन्न प्रतियोगिताएं जो छात्र चयनित हुए हैं उनकी आज ही या कल शाम से पहले ऑनलाइन एंट्री कर दे, जिससे उन्हें अगले स्तर पर यानी क्लस्टर पर जन शिक्षा केंद्र पर प्रतियोगिता में भाग ले सके। आइए वह हम कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाके हमें RS के पोर्टल साइट ओपन करना है। हमने गूगल में जाके RS के पोर्टल ओपन किया और उस साइट को क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने RS के पोर्टल का लॉगिन पेज ओपन हो गया है। अब इस लॉगिन पेज को हमें क्या करना है? इस पर यूज़र आईडी, पासवर्ड, यूज़र आईडी में अपना यूनिक कोड और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा फिल करके इसको लॉगिन कर देंगे। हमने जैसे ही लॉगिन पेज पर अपना यूनिक कोड और पासवर्ड फिल किया और इसमें कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन किया तो हमारे सामने इस तरह का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसमें देखिए हमारे सामने आइटम बैंक NMMSS ओलंपियाड साइंस एक्टिवेशन। तो विज्ञान प्रदर्शनी में हमें जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, चौथे नंबर का जो ऑप्शन है साइंस एक्सिबिशन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ऊपर लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन समरी। तो समरी पर नहीं आना है, हमको पहले वाले ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने ऐप पेज ओपन हो गया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? स्टेट लेवल साइंस मैथ एंड सोशल साइंस एग्जीबिशन 2024-25। इसमें हमें क्या करना है कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो आदेश प्राप्त हुआ था उसमें शाला स्तर पर हमारे लिए 4 प्रतियोगिता कराना थी। मॉडल, शॉर्ट प्ले, सेमिनार, सोलो सॉन्ग। यानी इसमें एकल संगीत, कोई भी छात्र द्वारा कोई संगीत में, सेमिनार कोई विचार विमर्श, शॉर्ट प्ले कोई खेल प्रतियोगिता और मॉडल कोई बच्चों के द्वारा कोई मॉडल बनाया गया हो। चारों प्रतियोगिताओं में से पहले हमें मॉडल में फिल करेंगे। चारों प्रतियोगिताओं में शाला स्तर पर जो अपने खेल खिलाए बच्चों को, उनमें कौन कौन छात्र सिलेक्ट हुए हैं उनको हमें ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए मॉडल में देखते हैं। हमने मॉडल में क्लिक किया, मॉडल में क्लिक कर दिया पहले पे, तो नीचे लिखा हुआ क्लस्टर स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता के लिए जोड़े गए मॉडलों की सूची। अब हमें क्लस्टर हेतु यानी JS के स्तर पर बच्चों की प्रतियोगिता के लिए नाम ऑनलाइन करना है। तो हम ऐड ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही हमने ऐड ऑप्शन पर आए हमारे सामने स्कूल स्तर पर चयनित विद्यार्थियों में उनके मॉडल को जोड़ने के लिए इस बॉक्स का उपयोग करें। हम सेलेक्ट में जाएंगे, हम इसमें क्लास 6 कर दिया। अब सामने इधर छात्र का नाम है, इसमें हमें छात्र का नाम फिल करना है। इसमें हम विज्ञान प्रदर्शनी में विज्ञान, पर्यावरण, गणित, सामाजिक विज्ञान किसी भी विषय में से उस बच्चे का हमने सिलेक्ट किया है। यानी कोई बच्चे ने पर्यावरण सब्जेक्ट में सिलेक्ट हुए हैं, यानी प्रतियोगिता कराई थी तो पर्यावरण विषय में बच्चा प्रथम या द्वितीय आया हुआ है। तो प्रत्येक इसका प्रतियोगिता का 4 प्रतियोगिताएं हुई थी, 2-2 बच्चों को हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें अगला कॉलम क्या है? इसमें मॉडल, जैसे मान चलिए पर्यावरण है, पर्यावरण के अंतर्गत इस छात्र का प्रतियोगिता में सिलेक्शन हुआ है यानी चयन हुआ है, तो इस छात्र का हमने इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें स्टूडेंट नेम आ जाएगा। नीचे टॉपिक, इस टॉपिक में पर्यावरण शैली या कृषि, मान लीजिए कृषि के लिए इसने हमने प्रतियोगिता कराई, कृषि से संबंधित इसमें बच्चे का चयन हुआ, कोई प्रतियोगिता कराई थी। मॉडल में क्या डाल देंगे? मान लीजिए फसल उत्पादन डाल दिया, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रतियोगिता में बच्चा चयनित हुआ है। इसमें हमने डाल दिया फसल चक्र, फसल चक्र लिख देंगे।
हमने इसमें मॉड्यूल का नाम डाल दिया फसल चक्र, और नीचे इसमें शॉर्ट मॉडल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट में संक्षिप्त में मॉडल के बारे में और लिखना है। जैसे फसल चक्र के द्वारा शॉर्ट में लिख देते, फसल चक्र के द्वारा फसल का उत्पादन बढ़ता है, ऐसा कुछ लिख दिया। और हमने जो मॉड्यूल तैयार किया है, यानी बच्चे ने प्रतियोगिता में चयन हुआ है बच्चे का, उसको हमने इसमें शॉर्ट में लिख देंगे टाइटल वार, यानी शॉर्ट संक्षिप्त में उसका विवरण देंगे मॉडल का। अब नीचे क्या रहेगा, मॉडल का फ़ोटो अपलोड करें, जो बच्चे का चयन हुआ है उस मॉडल हेतु, तो चूज़ फाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। परंतु आपको ध्यान देना है, मॉडल का फ़ोटो अपलोड करें 2 MB तक। यदि किसी फ़ोटो नहीं दिख रही है तो सही फ़ोटो पुनः अपलोड करें। तो हमें इसमें क्या करना होगा, चूज फाइल है, इसमें पहले उसको 2 MB में बनाना है। अगर हमारे लिए समस्या आ रही है तो हमने इस चैनल पर, स्मार्ट पाथ एजुकेशन चैनल पर, किसी भी दस्तावेज फ़ोटो या फाइल को उस साइज कम करना है तो आप देख करके उसको 2 MB बना सकते हैं। फिर उस फाइल को सेव कर लेंगे गैलरी में और चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन हो जाएंगे इधर कैमरा वीडियो और मीडिया प्लेयर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया और गैलरी में से हम उसको ले सकते हैं, PDF बनाई हुई या वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से हम इसमें फिल कर सकते हैं, यानी सबमिट कर देंगे। ये कैमरे वाला भी ऑप्शन है, गैलरी में जाके ले सकते हैं डायरेक्ट वीडियो द्वारा। अब हमें क्या करना होगा, आगे ये फाइल अपलोड हो जाएगी, आगे क्लस्टर स्तर मॉडल की प्रतियोगिता के लिए सत्यापित और नामांकित करें, हम इसमें सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दूसरे बच्चे का, यानी एक मॉडल पर 2 बच्चों का जो मॉडल बनाया है, मॉडल में सिलेक्ट हुए हैं छात्र 2, तो उनका नाम फिल करेंगे। इस तरह शॉर्ट प्ले, सेमिनार और सोलो सॉन्ग, इस तरह से 2-2 बच्चों का हमें इसमें मॉडल तैयार करना है। इसमें कंप्लीट कर देंगे और हमारे छात्रों का चयन स्कूल स्तर से JSK स्तर के लिए पहुंच जाएगा, जिससे वह JSK स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। तो सभी साथियों, आगे हम जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद।